झारखंड छात्र आंदोलन अब पहुंच चुका है 14वें दिन। पिछले 14 दिनों से ये झारखंड के छात्र जो जेपीएससी है, जेएसएससी है और कई जो भर्तियां हुई हैं इस दौरान पिछले 6 वर्षों में, उस दौरान आई अनियमितताओं को लेकर और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अब इन्होंने कह दिया है कि सरकार अगर नहीं मानी तो ये आंदोलन बदल जाएगा जन आंदोलन में। आइए ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जो झारखंड से जुड़ी हुई है। और झारखंड से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि जो झारखंड छात्र आंदोलन है अब वो 14वें दिन आ पहुंचा है और छात्रों ने ये कहा है कि सरकार अगर अब नहीं मानती है तो ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा। 10 तारीख वो तारीख दी गई है जब छात्रों ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हम ये जानते हैं कि पिछले 14 दिन से ये छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही छात्रों ने कहा है कि अगर सरकार से वार्ता का निमंत्रण जो है वो अभी तक नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा है, सरकार ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। एक कमेटी भी गठित की है, हालांकि इस कमेटी में कई मंत्री हैं, लेकिन वो कमेटी इन बच्चों से बात करेगी या नहीं करेगी ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ छात्रों की तरफ से जो 11 मेंबर डेलीगेशन है वो तैयार कर दिया जा चुका है। लेकिन इस बीच जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है वो ये फंसता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार की तरफ से तिथि और समय अभी तक नहीं दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि छात्रों के डेलीगेशन की तो राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल छात्रों का बनाया गया है और इसमें जो नाम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें रविंद्र पासवान है, पीयूष कुमार सिंह है, रविंद्र कुमार है, राजेश प्रसाद है, नीतू कुजर है, कार्तिक सोरेन है, संदीप कुमार है, शालू सिंह शामिल है। इसके अलावा छात्रों ने कहा था कि 2 पत्रकार भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि ये वार्ता बंद कमरे में नहीं, ये वार्ता सार्वजनिक स्थल पर होनी चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता और क्रेडिबिलिटी दोनों साफ तौर पर हो, पता चले लोगों को भी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मांगे मांगी गई हैं। पत्रकार में शंभुनाथ चौधरी, विकास वर्मा और अगर कानून के जानकार की बात करें तो अजीत कुमार इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। हालांकि आपको बता दें जो पत्रकार और कानूनविद हैं वो अभिभावक के तौर पर इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले हैं। छात्रों ने साफ कहा है कि वो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव अब करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनका ये जो आंदोलन है किसी राजनीतिक दल या आईसा से कोई संबंध नहीं रखता है और अगर सरकार ने वक्त रहते उनकी मांग पूरी नहीं की तो यह आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। आपको हम साथ ही साथ बता दें कि आज जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी अनियमितताएं और परीक्षा भर्ती मामले में जो भी अनियमितताएं हुई थी उसके लिए लेकर सीआईडी की जांच हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन छात्र यहाँ मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। आइए क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। अभी सर वार्तालाप का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधिमंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे, तो हम लोग को डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। उन्हें कल का ही टाइम था, बट पता नहीं कल क्या हुआ। कल उधर से टाइमिंग नहीं दिया गया सरकार से मिलने तरफ कि हम लोग कब मिलना है और कहाँ मिलना है, ना टाइमिंग दिया गया और ना स्थान दिया गया। तो आज फिर से शायद उम्मीद बन सकता है फिर से डेलीगेशन टीम को बुलाया जाए, क्योंकि अभी तक तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। अभी आईसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़िग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आईसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्रों से अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और ये छात्र आंदोलन अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। तो हमने देखा कि छात्र साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण बिल्कुल ना दिया जाए। हम एक छात्र हैं, ये हमारे भविष्य का सवाल है और उसी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम अपनी सरकार से मांगे कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और अगर सरकार हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करती है तो 10 तारीख वो दिन है जब हम विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र कल से शुरुआत
जिसकी हो चुकी है। विपक्ष लगातार साथ ही साथ हमलावर है और ये कह रहा है कि झारखंड सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन छात्रों की आवाज सुने, क्योंकि राज्य सरकार की ये मौलिक जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ अब झारखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण आएगा, ये एक बड़े सवाल बनते हैं। दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, लगातार आप हर रोज हमें उस स्टेडियम से ताजा अपडेट दे रहे हैं जहां कई जो छात्र हैं वो आमरण अनशन पे है, कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश आए कुछ आए, ये छात्र अड़े गए अपनी मांगों को लेकर। पेच कहां फंस रहा है, क्योंकि ना डेट आई है ना समय आया है, तो वार्ता कब होगी? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो ये आंदोलन विद्यार्थियों का चल रहा है, ये आंदोलन आज 14वें दिन में प्रवेश कर गया है और छात्र इसी तरीके से अपनी मांग को टुकड़ियों में बैठ कर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आमरण अनशन जो 4 छात्र कर रहे थे, उनमें से एक की आज तबियत बिगड़ गई है, जिनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है वो इसी तरीके से, देखिए ये संदेश जो है ना, देशभक्ति का संदेश इसके जरिए ये लोग दे रहे हैं। और लगातार ये जो इनके पंपलेट्स बन रहे हैं और ये जो स्लोगन्स लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को झकझोरने की भी कोशिश है। और इन्होंने इस बार भी जेपीएससी का एग्जाम दिया है, पिछले बार इन्होंने इंटरव्यू दिया था लेकिन इनका नहीं हुआ। देखिए कितने ग्रीवांसेस इन लोगों के हैं, जरा जानते हैं इनके मुंह से। जी सर, मैं 2016 से लगा हुआ जेपीएससी का एग्ज़ाम में। मैंने 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए और अभी ये जो 14 जेपीएससी है इसमें भी प्रीलिम्स वगैरह दिए हैं। और अभी एज मेरा 91 डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से मेरा 35 ईयर्स हो गया। और जिस तरह से सरकार वैकेंसी लाती है, हर साल तो लाती नहीं है। और अगर अभी ये एग्ज़ाम में ही डिले हो जाए, इसमें क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। 2 साल बाद ओबीसी का अपर एज 37 ईयर होता है, अगर वो 2 साल में वैकेंसी नहीं लाती है तो हम तो स्वतः बाहर हो गए। ये भी एक मांग है कि समय पर एग्जाम्स लिए जाने चाहिए। सर आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे प्रदेश में माने शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण, केंद्रीकरण, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा है उसी के पास इलाज है। ये जो शिक्षा को मतलब एकदम संकुचित किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, ये देश के लिए, झारखंड के लिए हम लोग को बहुत खतरनाक है। जिस तरह से 5700 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया है, ठीक है, उसके बाद कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को बंद किया गया, क्लस्टर सिस्टम लगा सिर्फ एक विषय की पढ़ाई। जिस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए सरकार पूरे प्रदेश में छात्रों को शिक्षा से वंचित करके, तो जानती है हुकूमत, माने कि शिक्षा जो है अगर पढ़ लेगा छात्र जान जाएगा। होनी चाहिए एक चीज और कि इस आंदोलन में लगातार जो भूख हड़ताल भी कर रही है, उनमें भी 2 लड़कियां बैठी हुई है और लड़कियां भी एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उनको लगता है कि इस बार आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमारी मांगे साफ है सर कि पहले जेपीएससी पीटी 14 जेपीएससी बैकलॉग 2025 बैकलॉग 2023 कैंसिल हो। इसके बाद इसका जो नियमावली पहले से बना हुआ है और 2002 में जो नियमावली बनी है उसके मुताबिक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और इसको टाइम लिमिट का ख्याल किया जाए। इसके अलावा जेसीसी सीजीएल को कैंसिल किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच हो, ईडी फर्स्ट राइट कोर्ट के माध्यम से जांच किया जाए। इसके अलावा जो भी टीडीपीएल कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाया गया एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए और इसके साथ साथ जो भी जिसमें भी अभय तिवारी संलिप्त पाया गया है उसको कैंसिल किया जाए। और जो भी आईएएस अधिकारी जो अपॉइंट किए जाते हैं जेपीएससी के अध्यक्ष के तौर पे, तो वो लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड को बनाया जाता है, तो ऐसे लोगों को ना बनाया जाए, वैसे अधिकारियों को बनाया जाए जिनका सेवा काल बाकी रहे कम से कम 15-20 साल। दिवाकर यहाँ मेरा एक और सवाल है। दिवाकर, सरकार ने अपनी कमेटी में 4 मंत्री रखे हैं, क्या ये जो 4 मंत्री हैं उस कमेटी में गठित किए गए हैं, क्या वो वार्ता के लिए गठित किए गए हैं क्या, या फिर वो एक मध्यस्थता करने के लिए उनको उस कमेटी को गठित किया गया है? इन मंत्रियों का क्या काम रहेगा? देखिए, मंत्रियों की जो कमेटी गठित की गई है वो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश है।